हेलो, हाय, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइको सूत्रा पर। आज हम रिसर्च डिज़ाइन में आज हम जो डिज़ाइन पढ़ने वाले हैं उस डिज़ाइन का नाम है लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन। लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन, आई डोंट नो आपको सुनने में कैसा लग रहा है, बट इट इज़ वेरी ईजी। और मैं कोशिश करूँगी मैं इस टॉपिक को और भी ईजी तरीके से आपको समझा सकूँ। आज का वीडियो है थ्योरी बेस्ड। इसका जो न्यूमेरिकल है और जो उसका सॉल्यूशन है वो मैं आपको अगले वीडियो में करवाऊँगी। इफ़ यू वांट कि मैं इसके जस्ट बाद आपको इसका एक्सप्लेनेशन, मतलब इसका क्वेश्चन का आंसर के साथ सॉल्यूशन के साथ मैं वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। और ये है थ्योरी बेस्ड वीडियो, तो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। रिसर्च डिज़ाइन है ना, इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं लैटिन स्क्वायर। अब लैटिन स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब देखिए, लैटिन वर्ड जो होते हैं ना, ABCD अल्फ़ाबेट्स, ये लैटिन वर्ड्स ही हैं। और इन्हीं का अरेंजमेंट डिज़ाइन में स्क्वायर ग्रिड में बोलते हैं लैटिन स्क्वायर, अगर मैं सिंपल वे में समझाऊँ तो। ठीक है। अब ये एक स्टैटिस्टिकल मेथड है जो कि यूज़ किया जाता है टू अरेंज एक्सपेरिमेंट्स इन अ वे दैट मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स की। कुछ इस वे में हम जो ट्रीटमेंट्स यानी हम, अच्छा, इस वीडियो में मैं जहाँ जहाँ ट्रीटमेंट्स बोलूँगी आप ये समझ लिए कि मैं ABCDEF इन सब अल्फ़ाबेट्स की बात कर रही हूँ। ठीक है। तो ट्रीटमेंट्स को ऐसे अरेंज करें कि सबकी इक्वल चांस रहे उस चीज़ में आने में और एक्सटर्नल फैक्टर मिनिमाइज हो सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हम कॉमनली देख सकते हैं एग्रीकल्चर फील्ड्स में या इंडस्ट्रियल जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसमें। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में मैं समझाती हूँ, आपको बहुत ईजिली समझ में आएगा। ये देखिए, जैसे ये स्क्वायर बना हुआ है, स्क्वायर ग्रिड में इसमें चीज़ें होती हैं डिज़ाइन में, जिसमें तीन चीज़ें आपको खासकर दिख रही होंगी। रो दिख रहा होगा, रोज, कॉलम्स एंड ट्रीटमेंट्स। रो देखिए, रोज यानी कि क्या, जो कि हॉरिजॉन्टल जो लाइंस है ना जो जा रही, जैसे ABCD, BCDA, CDAB, आई होप आप देख पा रहे होंगे। यह है रोज। कॉलम्स मतलब क्या होता है, ऊपर से नीचे, वर्टिकल। देखिए, जो मैं टॉप से डाउन में जाऊंगी तो आपको समझ में आएगा। ABCD, BCDA, आई होप आप फिगर में देख पा रहे होंगे। CDAB, DABC। अब इसमें एक और चीज़ आप देख रहे होगे, रोज है, कॉलम्स है और ट्रीटमेंट्स यानी ABCD जो मैं बात कर रही हूँ। एक और चीज़ आप देख रहे होगे, किसी भी लेटर का उस रो या उस कॉलम में रिपीटेशन नहीं हो रहा है, ये भी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन है ये सबका। ठीक है। इसमें लैटिन लेटर्स यूज़ होते हैं ABCD, जिसको हम ट्रीटमेंट नाम से बुला रहे हैं। स्क्वायर ग्रिड में अरेंजमेंट्स होती है और किसी भी चीज़ का रिपीटेशन नहीं है। एक और इसमें कंडीशन होती है, अगर मैं इसकी कंडीशन की बात करूँ, कि जितने नंबर ऑफ रोज होंगे उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए और उतने ही ट्रीटमेंट होने चाहिए। आई होप यू आर गेटिंग। लाइक ABCD 4 ट्रीटमेंट्स है। कॉलम्स देखिए 1 2 3 4, रोज देखिए 1 2 3 4, 4 4 4, यानी कि ये 4 × 4 लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन है। अब अगर इसमें मैं एक एग्जांपल दूँ आपको, 4 तरीके के हमारे पास फर्टिलाइजर्स हैं। आप सोचिए, एक एग्रीकल्चर फील्ड में हमारे पास 4 फर्टिलाइजर्स हैं, ABCD, और इसको हमें टेस्ट करना है। तो हम क्या यूज़ करेंगे, 4 ट्रीटमेंट है, इसका मतलब हम 4 रोज 4 कॉलम्स। आपने शायद देखा होगा, जो भी एग्रीकल्चर फील्ड होती है, जो भी हम खेती करते हैं, उसमें रोज बने होते हैं, कॉलम्स बने होते हैं। क्यों बने होते हैं? Because this design ensures that each fertilizer is tested of an equal number of times। हर फर्टिलाइज़र इक्वल नंबर ऑफ टाइम से हर जो फर्टिलाइज़र है वो टेस्ट हो, विदाउट डिस्ट्रैक्टिंग फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर्स को मिनिमाइज करके। एक्सटर्नल फैक्टर क्या है, को बैलेंस करके, यानी कि रोज और कॉलम्स को बैलेंस्ड वे में। जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई भी चीज़ रिपीट नहीं हो रही है। अगर हम ABCD 4 फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब हम 4 रोज और 4 कॉलम्स बनाएंगे, सब में इक्वली रखेंगे और हम टेस्टिंग करेंगे। ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। ओके। अब इसके कुछ एडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेजेस में देखिए, मैंने आपको इतना भी समझाया, आपको पता ही चल गया होगा दैट एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज होता है इसमें। एक्सटर्नल फैक्टर्स का जो इम्पैक्ट होता है वो इसमें मिनिमाइज़ किया जाता है। इसका मतलब क्या,
कि हम कह सकते हैं स्मॉल सैंपल, या हम कह सकते हैं कि कम ट्रीटमेंट्स पर ही ये अप्लाई हो सकता है। अगर ज़्यादा ट्रीटमेंट होगा तो ये जितना ईजी लग रहा है उतना ही मुश्किल भी बन सकता है ना। सो इट इज़ ईजी टू एनालाइज। बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रीटमेंट होता है इसमें। देखिए कोई भी चीज़ कोई भी रोम में दोबारा रिपीट नहीं हो रही है। नो रिपीटेशन ऑफ ट्रीटमेंट रिड्यूसेस एक्सपेरिमेंटल एरर्स, प्रिसीजन को इंक्रीज करता है, कॉस्ट इफेक्टिव है ऑफ कोर्स, फ्लेक्सिबल डिज़ाइन है इसकी, और मल्टीपल वेरिएंट्स को ये हैंडल कर सकता है। यही इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हम देखते हैं। इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ रोज कॉलम्स एंड ट्रीटमेंट हो सकते हैं, बिकॉज कम 4, 5, 6 या 3x3 लैटिन स्क्वायर में हम अच्छे से एनालाइज और ईजिली एनालाइज हम कर सकते हैं। लेकिन यही अगर 7, 8, 9, 10, 12 हो गया तो ये जितना ईजी लग रहा है ये उतना ही डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट। नॉट सुटेबल फॉर लार्ज नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया। डिफिकल्ट टू ऐड और रिमूव ट्रीटमेंट, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी एंड इन डिज़ाइन चेंजेस, एंड कैन बी कॉम्प्लेक्स टू कंस्ट्रक्ट एंड एनालाइज, जो मैंने अभी आपको समझाया। कैन बी सेंसिटिव टू मिसिंग डाटा, कोई डाटा मिसिंग है उसके लिए सेंसिटिव है। जनरलाइबिलिटी भी इसकी ऑफ कोर्स लिमिटेड होगी। एज्यूम्स दैट नो इंटरेक्शन बिटवीन ट्रीटमेंट डेट इज़ एंड रोज एंड कॉलम्स। सो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया हो। काफ़ी शॉर्ट एंड क्रिस्प रखने की मैंने कोशिश की है। ये था इसका थ्योरेटिकल पार्ट। न्यूमेरिकल पार्ट के लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगी मैं। इफ़ यू वांट मैं इसका एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन में दूँ, जो भी पूरा अनोवा का जो भी स्ट्रक्चर फॉलो होता है, सो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, वरना डेट इज़ ऑल्सो गुड फॉर दिस। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। प्लीज़ कमेंट करके बताइए, बहुत मेहनत लगती है। आई होप आप अप्रिशिएट करेंगे मुझे और सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।